चीन बॉर्डर से बड़ी खबर। गलवान इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की आर्मी। बॉर्डर पर 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में चाइनीज सेना अपनी पोजीशन से पीछे हटी। भारतीय सेना को भी पीछे किया गया। चीन का पीछे हटना सकारात्मक कदम। पेंगोंग सो इलाके में हालात फिलहाल नहीं बदले। कल चीन और भारत के बीच बॉर्डर के मुद्दे पर आर्मी कमांडर लेवल की भी मीटिंग होगी। आज कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। उरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, 8 मकान तबाह, लोगों को सुरक्षित बचाया गया। उरी में पाकिस्तानी मोर्टार शेल को डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान की बड़ी साजिश टली। भारत नेपाल बॉर्डर विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्री का बयान, कहा सिर्फ बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं। नेपाल की संसद में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का बड़ा बयान, कहा भारत के साथ बातचीत से सुलझेगा बॉर्डर का मुद्दा। दिल्ली के लिए राहत की बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। आज सुबह सैंपल लिए गए थे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। एलजी डिप्टी सीएम मीटिंग में शामिल रहे। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख कोरोना केस की आशंका। जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 30 जून तक 15,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा दिल्ली में हर 13वें दिन कोरोना के केसेस डबल। कम्युनिटी स्प्रेड से फिलहाल इनकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा दिल्ली में आ रहे 50% केस के सोर्स का पता ही नहीं। सत्येंद्र जैन ने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड 4 से 5 दिन में फुल हुए। हॉस्पिटल्स में क्षमता बढ़ानी होगी। दिल्ली में सबके इलाज का फैसला बरकरार। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में भी नहीं माने एलजी अनिल बैजल। आप नेता संजय सिंह का बयान, हरियाणा और यूपी के दबाव में राज्यपाल ने सीएम का फैसला बदला। राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली के एलजी की बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा। राज्यपाल के साथ हुई बैठक में कई दलों ने सीएम केजरीवाल के फैसले को गलत बताया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1007 नए केसेस। अब तक कुल 29,934 लोग संक्रमित हुए। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत। अब तक कुल 874 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की जान गई। सीलापुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर करमबीर की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1015 नए केसेस। 24 घंटे में 58 की जान गई। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,878। महाराष्ट्र में एक दिन में 2259 नए केस। 24 घंटे में 1,663 लोग कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 की जान गई। राज्य में अब तक 3,169 की मौत। बीएमसी डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना से मौत। वाटर सप्लाई विभाग में अधिकारी तैनात थे। बीएमसी में अनलॉक 1.0 में नई गाइडलाइंस जारी। मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें ऑड इवन बेसिस पर फुल टाइम खुल सकेंगी। अखबारों की प्रिंटिंग और छपाई की भी इजाजत, लेकिन डिलीवरी बॉय मास्क और सैनिटाइजेशन का करेंगे इस्तेमाल। मुंबई में कोरोना से अब तक 1871 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। इलाज के बाद 853 रिकवर, 21 की जान गई। नवी मुंबई में आज कोरोना के 89 नए केसेस। मरीजों की संख्या 3,063। 24 घंटे में 4 की मौत। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आज फिर लंबा जाम, गाइडलाइंस का उल्लंघन। मुंबई के बांद्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सड़क पर भारी भीड़। नागपुर में एक दिन में कोरोना के 49 नए मामले। जिले में अब तक 767 पॉजिटिव केसेस, 15 की मौत। पुणे में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज। कंटेनमेंट जोन में प्रोटेस्ट। देश में एक दिन में कोरोना वायरस से 331 लोगों की मौत हुई। अब तक 7,466 की मौत हुई। भारत में एक दिन में कोरोना के 9,987 नए केस। 2,66,598 संक्रमित। देश में कोरोना वायरस से 1,29,215 लोग रिकवर हुए। 1,29,917 एक्टिव केसेस। गुजरात में फिर 470 नए पॉजिटिव केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 21,044 हुआ। अब तक 1,313 की जान गई। अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार। एक दिन में 21 की जान गई। जिले में अब तक 14,631 संक्रमित। गुजरात में सीनियर आईएएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल क्वारंटीन। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 नए केस। अब तक 11,335 लोग पॉजिटिव। यूपी में अब तक कोरोना से 301 की मौत हुई। राज्य में 6,344 मरीज रिकवर हुए। गौतम बुद्ध नगर में 21 नए कोरोना केस। जिले में कुल आंकड़ा बढ़कर 653। अब सिर्फ 221 एक्टिव केसेस मौजूद। गाजियाबाद में एक दिन में 28 नए केस। जिले में कुल एक्टिव केसेस 184। अंबेडकर नगर जिला हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर एसपी गौतम की कोरोना से मौत हुई। लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। मध्य प्रदेश में 237 कोरोना पॉजिटिव केस का इजाफा हुआ। कुल संक्रमित 9,638। अब तक 414 लोगों ने जान गंवाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। सिंधिया की मां भी वायरस की चपेट में। दोनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती। एमपी में सीआईएसएफ के जवान की कोरोना से मौत हुई। ऑपरेशन की वजह से अस्पताल में एडमिट था। राजस्थान में 24 घंटे में 164 नए केसेस। एक दिन में 6 की जान गई। जयपुर के रामगंज में एक ही परिवार के 28 लोग पॉजिटिव, सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। जयपुर में भी खुल गए लगभग सभी शॉपिंग मॉल। लॉकडाउन की वजह से आवाजाही कम नजर आई। हरियाणा में 355 नए कोरोना केसेस। संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब। अब तक 39 की मौत हुई। फरीदाबाद में 80 नए कोरोना केस। 14 लोगों की जान गई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 164 नए केसेस। 9 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 372 नए केस। राज्य में अब कोरोना के आंकड़े बढ़कर 8,985। पश्चिम बंगाल में 50 एनडीआरएफ जवान कोरोना संक्रमित। अम्फान तूफान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे थे।
पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारी को कोरोना, संपर्क में आए दूसरे अधिकारी क्वारंटीन। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की वर्चुअल रैली का देश के 51 करोड़ लोगों को संकट में आर्थिक मदद दी गई। अमित शाह का ममता बनर्जी पर सियासत करने का आरोप, कहा ममता सरकार गरीबों के अधिकार को रोक रही है। बिहार में एक दिन में कोरोना के 188 नए मामले, राज्य में अब तक 5364 संक्रमित। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1330, राज्य में अब तक 7 की जान गई। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, एक दिन में 20 से ज्यादा लोग दफ्तर में काम न करें। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिन में मजदूरों को वापस घर भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, योग्यता के आधार पर मजदूरों को रोजगार मिले, लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज किए गए मामले वापस हों। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप, कोरोना पीड़ित मरीज का ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। पुडुचेरी में 10वीं क्लास की परीक्षा स्थगित, अगली क्लास में प्रमोट किए गए छात्र। WHO प्रमुख ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी, कहा यूरोप में सुधार के बावजूद दुनिया भर में हालात खराब। दुनिया में कोरोना के मामले 72,37,000 से ज्यादा, अब तक 4,09,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में 20 लाख के पार पहुंचा कोरोना मीटर, अब तक 1,13,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 7,11,000 के पार, एक दिन में 47 की जान गई, अब तक 37,000 लोग मारे गए। रूस में कोरोना के 8,595 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 171 की मौत हुई। पाकिस्तान में कोरोना के 4646 नए केसेस, एक दिन में 105 की जान गई। ईरान में कोरोना के 2095 नए केस, पिछले 24 घंटे में 74 की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,75,000 के पार। नेपाल में कोरोना के 324 नए मामले, अब तक कोरोना के 4,086 मामले सामने आए। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बैठक, संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार हुए, 69,000 टीचर्स की भर्ती। यूपी के 6 स्कूलों में अनामिका शुक्ला के नाम पर 12 लाख से ज्यादा का भुगतान, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा करोड़ों के भुगतान की खबर गलत। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान, कहा यूपी में 17,000 से ज्यादा फर्जी टीचर्स पर कार्रवाई। यूपी में टीचर्स घोटाले में गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का सवाल, कहा अगर परीक्षा सही से हुई हो तो लोग क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। प्रियंका ने पूछा क्या सीएम लेंगे टीचर्स घोटाले की जिम्मेदारी, मामले में ठोस और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कर्नाटक में बीजेपी के 2 नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, सीएम येदियुरप्पा ने कहा केवल जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का आदेश, गाड़ियों की फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक वैलिड होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छत्तीसगढ़ के सीएम का पत्र, 2% अतिरिक्त जीएसडीपी की मांग की। जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी दिविंदर सिंह ने जमानत के लिए अर्जी लगाई, टेरर केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाब के मोगा में सिरफिरे शख्स ने पुलिस पर गोली चलाई, आपसी विवाद में फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रायगढ़ जिले का दौरा किया, साइक्लोन निसर्ग से हुए नुकसान का जायजा लिया। असम में तेल के कुएं से गैस लीक की वजह से लगी आग 2 हफ्ते से लपटें उठ रही हैं। असम में किटरल वाटर सप्लाई प्लांट में मृत पाए गए 13 बंदर, जहर देकर मारने का शक। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक खेत में 3 जानवरों की बॉडी मिली, कटहल में जहर देकर मारने की आशंका, खेत मालिक फरार हुआ। केरल के मलप्पुरम में एक और हाथी की मौत हुई, 5 दिन से घायल हाथी को इलाज हो रहा था, आपसी लड़ाई में हाथी की मौत की आशंका। क्रिकेटर ईशांत शर्मा का पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल, वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन डेरिन सैमी पर नस्लीय टिप्पणी के आरोप। टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हुए वेस्टइंडीज की टीम, 8 जुलाई को पहला मैच। आईसीसी ने खेल नियमों में अंतरिम बदलाव को हरी झंडी दी, खिलाड़ी बॉल को थूक लगाकर नहीं चमका सकेंगे। कल की तेजी के बाद आज गिरा बाजार, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 120 अंक की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 6 पैसे गिरकर 75 रुपए 61 पैसे पर पहुंचा। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। सरकार को मिली बड़ी सफलता, अदालत ने नीरव मोदी की परिसंपत्तियां कुर्क करने की भी परमिशन दी है। अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाले बांस पर 10 से 25% ड्यूटी बढ़ी, सीबीडीटी ने लिया फैसला। लॉकडाउन के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने मलाड में आत्महत्या की, 14वीं मंजिल से छलांग लगाई।